फेसबुक से अर्निंग करना इतना ईजी भी नहीं है जितना पहले था। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आज के डेट में बहुत लोग का इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है, कैसे सॉल्व होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। आज है संडे, तो आपको पता है संडे को मैं मोस्टली कमेंट को पिक करता हूँ, कमेंट के हिसाब से रिप्लाई करता हूँ। लेकिन आज मैंने सारा कमेंट रीड किया है, लगभग 70 से 80 कमेंट मैंने रीड किया है, और सबका इस वीडियो में सोल्यूशन मैं बताऊंगा। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। अब यहाँ पे कुछ लोग का ये पहला कमेंट ये आया था कि सर अर्निंग आज बहुत लोग का सही हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो क्या ऐसा सच में हुआ है? तो भाई आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनते नहीं हो। मैंने बोला कि अर्निंग कुछ लोगों का सही हो रहा है, और आज नहीं, 2-4 दिन पहले से ही सही होना स्टार्ट हो गया है। और ऐसा भी मैं नहीं बोला था मैंने कि हर एक बंदे का अर्निंग डाउन हुआ है। मार्च महीने में, मार्च 8 से, किसी का 10 से अर्निंग काफी डाउन हो चुका था। तो क्या ये सबका हुआ था या कुछ लोगों के साथ हुआ था? तो देखो, परसेंटेज अगर देखा जाए, मेरे पास जितने पेज हैं, जितने लोग टच में हैं, उनको अगर मैं गिनता हूँ, काउंट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि 75% लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि अर्निंग उनका डाउन हो गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे $817.32 है, जो कि कितना है, 1 मार्च 25 से लेके 31 मार्च 2025, यानी कि मार्च वाला अर्निंग, ठीक है। और ये इन फ्रॉम प्रीवियस मंथ से देखो कितना ग्रीन है। देखो परसेंटेज में देखो, इसका 742918.18% ये इंक्रीज हुआ है प्रीवियस मंथ से। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है, इनका फरवरी में अर्निंग कम था, मार्च में अच्छा खासा हुआ है, लेकिन मोस्टली लोगों का मार्च में अर्निंग डाउन हुआ है। तो भाई डेली कुछ ना कुछ लोगों के साथ सही हो रहा है, लेकिन कब सही हो रहा है? जब वो कंटिन्यू वीडियो पे, फोटो पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अर्निंग डाउन हुआ तो उनका कंटेंट भी कम हो गया, कम नहीं हुआ, उनका कंटेंट और अच्छी तरह से वो डाल रहे हैं, जिनके साथ सही हो गया है। लेकिन जो लोग अपने कंटेंट में कमी कर दिए, कम, चलो अर्निंग तो हो नहीं रहा है, कंटेंट डालने से कोई बेनिफिट है नहीं, तो उनके साथ अभी भी वही इशू है। लेकिन मेरे विश्वास पे अगर चलोगे तो कुछ दिनों के बाद आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो रहा ये अर्निंग वाला रिलेटेड कि हाँ कब सही होगा, तो इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। कुछ लोग का ये कहना है कि सर आप बताइए कब तक सही होगा, नेक्स्ट मंथ में सही होगा, नहीं होगा। तो मैं नहीं, कोई भी नहीं बता सकता है। अगर कोई बोलता है कि हाँ ये अप्रैल से सही हो जाएगा या जून से सही हो जाएगा, तो भाई ये आपको गुमराह कर रहा है, उसको भी पता नहीं है। देखो, मैंने आज तक किसी भी यूट्यूबर का अपनी वीडियो में नहीं उनका टांग खींचा है या उनके बारे में बोला है कि ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। 90% लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे यूट्यूबर को ले लो, उस बस उसी पे वीडियो बनाना है, उसी से उनका व्यू चलना है। मेरा व्यू और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझे जानते हैं, मेरे बातों को सुनने के लिए आते हैं। किसी और यूट्यूबर का फेस लगा के या किसी और यूट्यूबर के बारे में कुछ गलत बोल के व्यू नहीं लाना है मुझे। मुझे बस वही काम करना है जिससे मुझे संतुष्टि मिलता है, और हो सके तो आप लोग भी वही काम करो जिससे आपको संतुष्टि मिलता है। आपको उसमें एक होता है ना कि मैं ये काम करने में मैं कैपेबल हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो भाई वही काम करो। ऐसा नहीं किसी को देख के अगर आप काम कर रहे हो तो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे। मेरा मानना ये है, अगर किसी देख के मैंने टेक्निकल यूट्यूबर बनना है, मुझे मुझे ब्लॉगर बनना है, बहुत सारे ब्लॉगर जैसे अभी टॉप ब्लॉगर सौरभ जोशी चल रहे हैं, तो उनको देख के बनना है कि मैं भी घर का ब्लॉगिंग दिखाऊंगा, तो वो टाइम अलग था। जिस टाइम उन्होंने स्टार्ट किया था वो टाइम बिल्कुल अलग था, और उस तरह का ब्लॉगिंग बहुत कम लोग कर रहे थे। लेकिन आज के डेट में लाखों लोग कर रहे हैं। लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो अभी भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सौरभ जोशी को पीछे नहीं छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो। मुंबईकर निखिल, आप लोग शायद नाम नहीं जानते हो, ब्लॉगिंग का कंसेप्ट है जो कि मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे पहले वही लेके आए थे। मैं उनका देखता था जिस समय कोई भी उस तरह का ब्लॉगर नहीं था, जैसे फ्लाइंग बिस्ट हो गए, ये मुंबईकर निखिल हो गया, तो इस तरह का बहुत गिने चुने थे। अब तो मतलब हर एक गली में देख लो, हर एक घर में देख लो, एक ब्लॉगर है। मतलब आप अपने आसपास भी देख सकते हो, आज बाकी सोशल मीडिया में आप काम करते हो तो आपको पता है। मतलब अब तो ब्लॉगर इतना ज्यादा हो गया कि आप नहीं बता सकते हो कितना ब्लॉगर है। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है तो आज भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, और आप उसमें भी अच्छा खासा कर सकते हो। चलिए, ये तो हो गया। अब दूसरा बात ये रहा, कुछ लोग का ये कहना है कि सर मेरा, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो मैसेज, परफॉर्मेंस बोनस विल बी नो लॉन्गर बी अवेलेबल आफ्टर अगस्त 31, switch to content monetization to keep earning from your post and earn from all your eligible public content in one place। ये क्या बोल रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो ध्यान से सुनिए। मैंने बोला था 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, 31 अगस्त के बाद से आपका सारा टूल्स जो इस तरह का है, ये परफॉर्मेंस बोनस हो गया, एडसन, ये परफॉर्मेंस बोनस का है, देखो यहाँ पे बोनस ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें ये नोटिफिकेशन आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 31 अगस्त के बाद से ये परफॉर्मेंस बोनस आपको नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा। तो अब
अर्निंग होगा कैसे? अब इनके साथ ये इशू है कि अगर इनका कंटेंट मोनेटाइजेशन, बहुत लोगों का कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला हुआ है, वो सेटअप नहीं किए हैं। अगर सेटअप नहीं करोगे तो सारा जो टूल्स है, जो वन प्लेस पे मैंने बोला था ऑल इन वन टूल्स रहेगा कंटेंट मोनेटाइजेशन, अगर आपने मोनेटाइज सेटअप नहीं किया है कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलने के बाद, तो सारा टूल्स उसमें जाएगा नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। कुछ लोग का ये कहना था कि मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन तो मिल चुका है, लेकिन मैं सेटअप इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे लगता है उसको सेटअप करने से आपकी अर्निंग कम हो जाएगी। ये बहुत लोगों ने वीडियो में बताया था, कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप करने से अर्निंग कम हो रही है। कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप करने से अर्निंग कम नहीं हो रही है, व्यू कम हुआ था, इस कारण से अर्निंग कम हुआ। कुछ फेसबुक की तरफ से भी इशू था, कुछ आप लोग भी कंटेंट में डिलाई कर रहे थे, इस कारण से अर्निंग कम होती है। लेकिन ऐसा कंटेंट मोनेटाइजेशन के थ्रू अगर अर्निंग हो रहा है तो जैसे पहले होता था उस तरह से अभी भी होगा। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन जिनको जिनको मिल चुका है उनको आपको सेटअप करना होगा, जिनको नहीं मिला है कैसे मिलेगा आज मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तीनों फॉर्मेट का, तीनों मान लो, चारों मान लो, टेक्स्ट, फोटो, शॉर्ट्स, लॉन्ग, चारों फॉर्मेट आपको कंटिन्यू अपलोड करना पड़ेगा। जब आप इस तरह से कंटेंट अपलोड करते हो तो आज नहीं तो कल आपको मिलना है, अगस्त से पहले आपको मिल जाएगा। आप लोग देखना अगस्त से पहले ये मिल जाएगा। जिनका और भी टूल्स मोनेटाइज है उनको ही मिलेगा, जिनका नहीं मोनेटाइज है उनको ही मिलेगा। लेकिन अगस्त के बाद मुझे लगता है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रखेगा। जैसे पहले इन स्ट्रीम का था, एडसोनिल का तो इन्विटेशन के थ्रू था, बोनस भी इन्विटेशन के थ्रू था, लेकिन इन स्ट्रीम जब आपको मोनेटाइज करना है, चाहे स्टार मोनेटाइज करना है, तो आपको एक क्राइटेरिया करना था, आप सबको पता है। लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन अभी भी इनवाइट के थ्रू आपको मिल रहा है और आपको मिलेगा, आप टेंशन मत लो, अभी बहुत टाइम है अगस्त आने में। तो आप जिस तरह से काम कर रहे हो कंटिन्यू रहो, आप इस पे टेंशन मत लो कि मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप काम करते रहोगे, व्यू अच्छा खासा आएगा। इस पे भी बहुत सारा कमेंट आ रहा था, मेरा अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला नहीं है, मेरा इतना फॉलोअर्स हो गए हैं, मेरे इतने व्यू आ रहे हैं, मेरे सारे टूल्स मोनेटाइज हैं। तो मैंने बोला है कि सारा टूल मोनेटाइज होने के बावजूद भी बहुत लोग को अब तक नहीं मिला है। मेरे पास खुद का उस तरह का पेज है जिनका अब तक नहीं मिला है। लेकिन क्या नहीं मिलेगा, मैंने ऐसा नहीं बोला, मिलेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो। देखो फेसबुक चाहता है कि जो भी, जैसे मान लो अभी 5-6 टूल से आप अर्निंग कर रहे हो, सारा टूल्स वहां से हट के एक टूल्स में आप कंटेंट मोनेटाइजेशन वहां पे शो होगा। जैसे क्लिक करोगे उसमें, मैंने दिखाया है बहुत सारे वीडियो में, उसमें बोनस का, स्टोरी का, रील का सब कुछ दिखा रहा है, वीडियो का सब कुछ दिखा रहा है। लाइव का भी उसमें शो नहीं कर रहा है कि जिनका लाइव पहले से मिल रखा था, कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप करने के बाद उनका लाइव उसमें नहीं शो कर रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है कि लाइव उसमें नहीं आएगा, लाइव हो सकता है उसमें। लाइव भी अगर लाइव का ऑप्शन है, लाइव कर रहे हो आप, लाइव से अर्निंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो शो होगा। अगर ऑल इन वन टूल्स है तो भाई वो भी वहीं पे शो होगा, मुझे जहां तक लगता है। बाकी आगे फ्यूचर में क्या करेगा फेसबुक, ये फेसबुक को पता है। तो रहा बात ये आपका मैसेज का, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, इसको आप छोड़ दो, ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला है, सेटअप कर लो, नहीं मिला है तो आप काम करते रहो, वो 31 अगस्त के पहले मिल जाएगा। 31 अगस्त के पहले नहीं मिला है तो अर्निंग जैसे हो रही है उससे होते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग का ये कहना था कि अगर 31 अगस्त के बाद सारा टूल्स मतलब खत्म हो जाएगा, कंटेंट मोनेटाइजेशन अगर नहीं मिलेगा तो 90% लोगों का डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। आप लोग अगर रेशियो देखा जाए, अगर जो क्रिएटर के पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं, पेज आते हैं या प्रोफाइल आते हैं, उनको पता है कि कितने लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल चुका है। लोग डेली वीडियो बना रहे हैं, मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन आज मिल गया। मेरे कमेंट सेक्शन में भी जाकर आप देख सकते हो, उनका कहना था मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल गया, मैं सेटअप करूं या ना करूं। तो भाई जिनका जिनका इस तरह कमेंट था, आप सेटअप कर लो, और सेटअप करने के बाद सारा वहां पे शो हो जाएगा। अगर अभी नहीं शो हो रहा है तो वो शो हो जाएगा। और कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप करने के लिए क्या आपको ओल्ड पेआउट रखना है या न्यू रखना है, वो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। आप कंटिन्यू अगर रखते हो, कंटिन्यू वीडियो देखते हो, तो आपको समझ में आता होगा कि मैंने क्या बोला था, कैसे सेटअप करना है। अगर न्यू डालना है तो क्या करना है, ओल्ड पे ही रहना है तो क्या करना है, पेआउट के बारे में बोल रहा हूँ। तो भाई आप कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और कंटिन्यू वीडियो देखियो। मेरा देखो, किसी और का देखो। मैं ये कभी नहीं बोलता कि आप मेरा ही देखो, वो जो भी यूट्यूबर है जो फेसबुक के बारे में बताता है वो गलत है, वो ये है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ बस दूसरे को बोलते हैं वो तो बस गलत बताता है, मैं ही सही बता रहा हूँ, मेरा ही देखो, मेरा ही फॉलो करो। मेरा मत देखो, मेरा फॉलो मत करो, लेकिन जिसका देखो उसका कंटिन्यू देखो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए वीडियो में इतने था। आज संडे है तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो मैं भी संडे को बहुत सारा काम होता है, निपटाता हूँ उसको। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।